ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रणाम भगवान। मणिरत्नमाला आदि गुरु शंकराचार्य जी का लिखा हुआ ग्रंथ और व्याख्या है आलू वाले बाबा वेदांत केसरी कार्यालय से, जिसमें शंका और समाधान के माध्यम से गुरु समझा रहे हैं। और एक शंका कल डिस्कस हो रही थी, जिसमें जो विश्वेश के पद कमल हैं वही नौका हैं, जहाज हैं इस संसार सागर को पार करने के लिए। इस तरह की शंका थी कि वह क्या है, कैसे है, और उसी के समाधान में अब आगे लेते हैं। कल बताया था कि जो जिस प्रकार का जिज्ञासु है, अधिकारी भेद से इसका वर्णन अलग अलग तरीके से हो सकता है। संसार संसरण चलने को कहते हैं। चलना दोनों पैरों से होता है। वे दोनों पैर जीव के राग और द्वेष हैं। जब तक राग और द्वेष है तब तक ही चला जाता है। बहुत बढ़िया। संसार के जो पैर हैं वो राग द्वेष हैं। संसार संसरण चलने को कहते हैं। चलना दोनों पैरों से होता है। वे दोनों पैर जीव के राग और द्वेष हैं, और जब तक राग और द्वेष है तब तक ही चला जाता है। जब जहाज में बैठते हैं तब दोनों पैर पृथ्वी पर से उठाकर जहाज में रख देते हैं। इस प्रकार राग और द्वेष दोनों भाव अपने में से निकालकर जो कुछ है, होता है और होगा, वह सब ही पर ब्रह्म का पाद रूप है। इस प्रकार का भाव अंतःकरण में ठीक ठीक आ जाना और अपना क्षुद्र व्यक्ति भाव छोड़ देना ही जहाज में बैठना है। उपाधि चलती है, तत्व अचल है। उपाधि को तत्व समझने वाला अज्ञानी जीव है। अज्ञान का ही चलना फिरना है। जहाज में बैठना ज्ञान है, उसमें बैठकर फिर चलना नहीं होता। इसी प्रकार परब्रह्म के पाद रूप जहाज में बैठने के पश्चात हमको स्वयं कुछ कर्तव्य नहीं रहता। जो कुछ कर्तव्य है वह जहाज का और मल्लाह का ही है। वह कर्तव्य भी अज्ञान की दृष्टि में ही है। ब्रह्म रूपी जहाज व्यापक होने से परमानंद स्वरूप है, कर्तव्य शून्य है। ऊपर दर्शाई हुई सूक्ष्मता को समझना चाहिए कि जैसे जहाज समुद्र से पार नहीं जाता, इसी प्रकार विश्वेश का पाद रूप जहाज भी संसार से पार नहीं जाता। विश्वेश का पाद संसारी लक्ष्य है, किंतु उसमें इतनी विशेषता है कि उसका संसारी भाव निवृत्त होकर तत्व ही रह जाता है। तत्व रूप स्थिति वास्तविक पार होना है, जो गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। मंद अधिकारियों के निमित्त पुराणोक्त उपासना आदिक अंतःकरण की शुद्धि के हेतु होता है। जो सकाम किए जाएंगे तो शुभ कर्मों का फल
भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। वे ही कर्म निष्काम करने से अंतःकरण की शुद्धि होगी। निषिद्ध कर्म से विहित सकाम कर्म भी इच्छा है और निष्काम कर्म उससे भी अच्छा है। उपासना का दूसरा नाम भक्ति है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास भाव, सखा भाव, आत्मसमर्पण, ये नवधा भक्ति कही जाती हैं। यह सगुण की होती हैं। किसी भी सगुण साकार ईश्वर में, प्रतिमा में अथवा गुरु में उसका उपयोग होता है। वह भी फलदायक होती है और निश्चय सहित की हुई ज्ञान प्राप्ति का हेतु भी हो सकती है। जिसकी जितनी दृढ़ श्रद्धा होती है उसका अधिकार उतना ही उच्च होता है। जिसका जितना अंतःकरण शुद्ध होता है उतनी ही उसकी श्रद्धा होती है। श्रद्धा वाला ही शिष्य हो सकता है। जिसमें श्रद्धा नहीं वह शिष्य नहीं है और उपदेश का अधिकारी भी नहीं है। प्रत्येक कार्य में श्रद्धा की आवश्यकता होती है, तब संसार से निवृत्त होने रूप महान कार्य में वैसी ही महान श्रद्धा होनी चाहिए। जो जैसी श्रद्धा वाला है वह वैसा ही पुरुष होता है। यहाँ तक कि मुक्ति की श्रद्धा वाले को मुक्ति और बंधन की श्रद्धा वाले को बंधन होना संभव है। आत्म प्राप्ति के निमित्त इस प्रकार दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। ओम शांति शांति शांति।